जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी जीडी का फॉर्म जिन साथियों ने 2024 वाले फॉर्म भरे और पेपर दिए, उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथी आप जब ने फॉर्म भरा था तब पोस्ट था 26,146, लेकिन इसमें वैकेंसी को इंक्रीज करके 46,617 कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कितना फॉर्म की बढ़ोतरी हुई है? तो 20,471 पोस्ट इंक्रीज कर दिया गया है। जी हाँ, 20,471 पोस्ट, ये कम आंकड़ा नहीं है। 20,471 पोस्टों का क्या किया गया है? बढ़ोतरी किया गया है। अब आपके मन में होगा, पहले तो 26,146 पोस्ट ही था, बढ़ा करके 46,617 कर दिया गया, तब कट ऑफ क्या जाएगा? तो एक एक बात मैं बताऊंगा जो आप कट ऑफ क्या होने वाली है, लेकिन इस कट ऑफ को देख करके अपने आप को स्थिर नहीं कर लेना है। फिजिकल की तैयारी में लगिए, जरूर लगिए, क्योंकि कट ऑफ पार कर लीजिएगा, फिजिकल क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, बात बराबर। ये तो नहीं है जो अगले बार फिर वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आप फिजिकल से ही शुरू कीजिएगा। पेपर तो फिर देना पड़ेगा यदि क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो। पहले तो क्वालिफाई करना है, रिजल्ट का इंतजार नहीं कीजिए। मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आया तो घबराना नहीं है। 27 अगस्त 2024 से 2025 वाले एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाएगा, तो टूटना घबराना तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है बात? अब आपके मन में होगा जो कितना कट ऑफ जाएगा, तो ध्यान से समझिए। 3 तरह से कट ऑफ तैयार किया जाता है, 3 मतलब अलग अलग ये का ग्रुप का, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप में क्या होता है तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। एग्जैक्ट कट ऑफ पूरे यूट्यूब पे किसी को नहीं पता है, सब अनुमानित बताता है, अनुमान लगाते हैं। उसी कड़ी में मैं भी आपको अनुमानित कट ऑफ ही बता रहा हूँ। ये नहीं जो मैं जो बोलूँगा रामबाण है, इसमें 1-2 आगे पीछे हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। मैं अपने आप को श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, जो मैं जो बोलूँगा वही होता है, ऐसा कदापि नहीं करूँगा आपके साथ, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। सुनिए, पहले 26,146 ये तो समझ गए। यदि आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड से हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यदि आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड से हैं, यदि आप यूआर यानी सामान्य कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से, तो 55 क्वेश्चन, नंबर नहीं बता रहा हूँ, 55 क्वेश्चन आपका क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। समझ में आ रहा है बात? यदि आप EWS और OBC से हैं, इस स्टेट से, तो 53 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। SC और ST से हैं, इस स्टेट से, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड से हैं, तो 50 क्वेश्चन यदि आपका सही है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर नहीं, 50 क्वेश्चन सही है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, यानी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? रुकना नहीं है, फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। अब इससे ये होता है थोड़ा, ये था ये वाले हाई कट ऑफ वाले, हाई कट ऑफ, ठीक। ये है मिड यानी मिडिल में, मध्य में। इसमें कौन कौन आता है तो वेस्ट बंगाल से यदि आप हैं, पंजाब से हैं, उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, चंडीगढ़ से हैं और झारखंड से हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप वेस्ट बंगाल से हैं, पंजाब से हैं, उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, चंडीगढ़ से हैं और झारखंड से हैं, तब आप यदि जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 48 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। EWS और OBC से आते हैं तो 46 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। यदि आप SC और ST से हैं तो 44 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। इसमें 1-2 आगे पीछे हो सकता है। एग्जैक्ट कट ऑफ पूरे यूट्यूब पे किसी को नहीं पता है, सब अनुमानित कट ऑफ बताते हैं। उसी अनुमानित कट ऑफ के दरमियान मैं भी आपको अनुमानित कट ऑफ ही बता रहा हूँ। समझ रहे हैं बात? ये था मिडिल। अब सुनिए, सबसे लो कट ऑफ जो रहता है, ये कहाँ का है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और गोवा से यदि आप हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा से हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40 क्वेश्चन यदि आपका सही है
तो अब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 38 क्वेश्चन, एससी से हैं तो 36 क्वेश्चन और एसटी से हैं तो 35 क्वेश्चन। यदि इतना आपको आ रहा है, आंसर किन से आपने चेक किया है, मिलाया होगा, आपको लगता होगा जो इतना आ रहा है आंसर की, तो आपने 26,146 वाले पोस्ट के लिए मिलाया था, लेकिन सीट बढ़ करके कितना हो गया, 46,617 हो गया। 20,471 पोस्टों 20,471 पोस्ट ज़्यादा हो गया है। तब आप उस हिसाब से कटअप में आपके सामने लेकर के आया हूँ। यदि आपको इतना नंबर आ रहा है, 1-2 नंबर आगे पीछे भी, तब आप निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। जो मान लीजिए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा लेकिन फिजिकल अच्छा नहीं रहेगा, तब आपको क्या करेगा, वहाँ से बाहर निकाल देगा। जब बाहर निकाल देगा तब कितना दिल टूटेगा, आप खुद समझदार हैं, खुद समझते होइएगा। जो कितने मुसीबत से वहाँ तक पहुँचे और फिर वहाँ से बाहर निकाल देगा। अगले बार आपका एज रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है। घर की परिस्थिति कैसा रहेगा, तैयारी करने के लायक परिस्थिति रहेगा कि नहीं रहेगा, कमाने के लिए जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होता है। समझ रहे बात? इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। इतना नंबर मेरे भाई बहन आ रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में जी जान लगा दीजिए। दौड़ने से कोई मरता नहीं है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप उस रेस में आ जाइएगा। 5 किलोमीटर दौड़ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ी बात है। यदि 1 महीना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप चलते हुए वहाँ तक पार कर लीजिएगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में। समझ रहे हैं बात? तो आपके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं कीजिएगा, खुद समझिएगा। समझ रहे हैं बात? तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सटीक बात जानने के लिए मैं आपको सटीक बात आप तक पहुंचाता हूं। ये नहीं कभी बोलूँगा नहीं दौड़ोगे तब भी हो जाएगा, इतना ही नंबर ले आओ, आपको खुश करने के लिए कभी नहीं बोलूँगा जो हाँ सीट बढ़ गया 20 नंबर ले आओ तब हो जाएगा, 25 क्वेश्चन सही हो गया तो हो जाएगा, 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है। जनरल कंपटीशन में आए हैं, आपको भी पता होगा, एक सीट पे आपके जैसे 300-400 बच्चे फाइट करते हैं, तब उसमें से जा करके सिलेक्शन होता है। आपको खुश करने के लिए, यदि हो सकता है मेरे बात से आपको दुखी लगता हो तो 2 मिनट 5 मिनट आप दुख कीजिएगा, लेकिन आपका लाइफ बन जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लगिए और निगेटिव बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। सीट बढ़ा है, सबके लिए बढ़ा है, ये नहीं है जो आप ही के लिए बढ़ा है। बहुत पढ़ने वाले हैं, आपको भी ये पता है। तो निश्चित रूप से तैयारी फिजिकल में लग जाइए। और चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ साथ मेरा भी हौसला बरकरार रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।